आपका क्लास का एक लेसन है, लेसन 13वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले चैप्टर पढ़े थे विद्युत धारा, विद्युत चैप्टर। जब किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस विद्युत परिपथ में दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और एक विद्युत का तापीय प्रभाव। मतलब जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। उसमें एक आकर्षण करने की, खिंचाव करने की शक्ति उत्पन्न होगी। उसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और एक विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तापीय मतलब गर्मी देने वाला। हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेगा। लेसन का ही नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लेकिन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कुछ समझ लेते हैं। नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा जब किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और एक विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो वही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यहाँ पढ़ना है। लेकिन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो पीछे पढ़े। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हुआ कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें तापीय गुण अर्थात वह गर्म होने लगता है, गर्मी दे सकता है, गर्मी देता भी है। इसको हम लोग अपने दैनिक युग में, दैनिक समय में भी अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं समझ नहीं पाते। लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे और वह चीज़ को हमको मिलेगा, वह चीज़ हम देखने को मिलेगा, आभास करने को मिलेगा, तब हम लोग को दिमाग में काम करेगा, हाँ ठीक है बात है। और विज्ञान एक ऐसे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम बारम्बार बोल रहे हैं कि ये चीज़ कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो अभी करके देखो, प्रूफ्ड मिलेगा, 100% सत्य मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान में शीतकालीन समय चल रहा है, ठंडे का मौसम चल रहा है। बहुतों का घरों में, बहुतों कार्यालयों में, बहुते जगह पर आपको होम हीटर मिलेगा देखने। वह होम हीटर क्या होता है कि आप लाइट में लगा दीजिए, वह स्टार्ट होगा और आपको क्या देगा, गर्म हवा देगा, गर्मी प्रदान करेगा। तो गर्मी क्यों प्रदान किया, उसको लाइन मिला तब तो गर्मी प्रदान किया ना। लाइन को ऑफ कर दीजिए तो गर्मी देगा क्या। तो इसका मतलब है कि विद्युत जो आ रहा है विद्युत परिपथ के माध्यम से, वह क्या कर रहा है, तप्त कर रहा है, गर्म कर रहा है। और उसमें एक फैन अगर लगा हुआ है तो वह फैन के जरिए आपको गर्म हवा दे रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, अभी वर्तमान समय में लाइन वाला चूल्हा, इंडक्शन, दो प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन देखने के लिए हम लोगों को अभी वर्तमान समय में दो प्रकार को देखने को मिलता है। एक प्रकार का ऐसे देखने मिलता है कि चूल्हा स्टार्ट कीजिए, आपको आभासे नहीं होगा,
चूल्हे के ऊपर हाथ रख दीजिए, कोई गर्म, कोई हीट हाट कुछ नहीं, लेकिन स्टील का बर्तन चढ़ाइए तो उसमें खाना पक रहा है। चूल्हा स्टार्टे रहेगा, बर्तन को उतार दीजिए, फिर हाथ दीजिए, कोई गर्म नहीं, कोई गर्मी अनुभव नहीं होगा। लेकिन फिर बर्तन को चढ़ा दीजिए, फिर खाना बनेगा। क्या वैज्ञानिक है? नहीं है कि बर्तन को हमने चढ़ाया, खाना पकना स्टार्ट हो गया, अब बर्तन को वहीं, हम तो सोचते होंगे कि हीट होता होगा तब तो खाना बनेगा ना, बिना हीट का तो खाना बनेगा नहीं, बिना गर्मी का तो खाना बनेगा नहीं। इसका मतलब चूल्हा उसको हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है, तब तो खाना बन रहा है ना। लेकिन उस बर्तन को आप नीचे कर दो, हाथ दो, पता चलेगा गर्म है ये नहीं है। एक इस प्रकार का इंडक्शन, और एक इंडक्शन ऐसा है कि आंख से देखो वो लाल लाल दिखाई दे रहा है, अंगारे की तरह, आग की तरह। और उसमें देवो किया है कि हाथ रखिएगा नहीं, हाथ का फिगर दे करके उसको काट दिया है, क्रॉस कर दिया कि हाथ रखिएगा नहीं, हाथ जल जाएगा। तो आंख से भी देख रहे हैं वहां गर्म हो रहा है। किससे गर्म हो रहा है? किसके कारण? बिजली के कारण, विद्युत के कारण। इसका मतलब है कि बिजली में तापीय प्रभाव है, वह तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये तो हाल फिलहाल में आया, इससे और थोड़ा पीछे चले जाएं तो पता चलेगा। स्त्री आयरन देने, आयरन जिसमें हम कपड़ा में आयरन देते हैं, तो वह आयरन की क्या होता है, लाइन में लगाए प्लग, प्लग लगाने के बाद वह धीरे धीरे हीट हुआ, कपड़ा में आयरन दीजिए, तो वह भी तो तापीय प्रभाव का उदाहरण है। एक और है, जहाँ बिजली मिस्त्री है वहां देखिएगा सोल्डरिंग करता है। सोल्डरिंग करता है ना, दो तारों को जोड़ने का जो काम करता है, किसी पार्ट्स में कोई तार को जोड़ने का जो काम करता है, सोल्डरिंग करता है। तो वह सोल्डरिंग करने वाला जो मशीन होता है, सोल्डर आयरन कहते हैं, तो वो भी तो गर्म करता है। और वहां जो रंगा है उसको क्या किया, पिघलाया, और पिघला करके तार को जोड़ा, तो वो भी तापीय गुण का निर्माण करता है, वो भी तापीय गुण को दर्शा रहा है, दर्शा रहा है ना। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव समझ में आया क्या? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस विद्युत परिपथ में या फिर उस विद्युत के कारण तापीय गुण देखने को मिलता है। ये तो बोलिएगा आप लोग भी, कभी कभी बोलिएगा, कोई भी बोलेगा तो ये तो हीट करने वाला मशीन का उपयोग किए तब न गर्म हुआ, और नहीं तो नहीं गर्म होगा। हम बोलते हैं होगा, कैसे होगा? आप टीवी चला रहे हो, टीवी चला रहे हो ना, टीवी तो कोनो गर्म होने वाला नहीं है। जिस तरह आयरन गर्म होने वाला मशीन था, उसको प्लग में लगाए तबे न वो गर्म हुआ है। पानी गर्म करने वाला आ गया है अभी, इतने बड़का रॉड जैसा आया है ना, उसको प्लग में लगाइए, पानी में डुबो दीजिए, पानी को गर्म करेगा। तो वो तो पानी गर्म करने वाला मशीन है, इसलिए गर्म करेगा। सोल्डर आयरन गर्म होने वाला है, इसलिए गर्म होगा। हीटर का चूल्हा गर्म होने वाला है, तब ना खाना पकेगा, इसलिए गर्म होगा। बोल ऐसा चीज का उदाहरण दीजिए जहां पर गर्म होने वाला नहीं है और फिर भी गर्म हो रहा है। हम बोले है। आप टीवी चला, सुबह से शाम तक चला दीजिए, कुछ ज्यादा घंटे तक चला दीजिए, तो पता चलेगा तार भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। टीवी चला रहे हो, टीवी छू के देखिएगा, टीवीओ गर्म हो रहा है। इसका मतलब विद्युत धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने पर तापीय गुण उत्पन्न होता है, तापीय प्रभाव उत्पन्न होता। लेकिन हमको यहाँ इसको नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक जानते हैं? चुंबक एक प्राकृतिक चुंबक होता है जिसमें कोई लाइन नहीं,
लोहा उसके सामने ले जाओ, वो पकड़ लेगा उसको। सही बात है कि नहीं? जैसे कोई रेडियो का क्या बोलता है इसको, स्पीकर है, स्पीकर के पीछे तरफ लगा रहता है काला काला, नहीं, उसमें लोहा सटाइए सट जाएगा कि नहीं? सटेगा कि नहीं सटेगा? तो वो कौन कौन चुंबक हुआ? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है। यहाँ एक बिजली वाला जो चुंबक है, इसको विद्युतीय चुंबक कहेंगे। और वो चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, उसके भी कई प्रकार हैं। नाल चुंबक, छड़ चुंबक, है कि नहीं? बेलनाकार चुंबक। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबक कौन है? तो उस चुंबक का काम कौन सी था? खींचना या धक्का देना? खींचना या धक्का देना, मतलब दोनों काम है। खींच भी लेगा, धक्का भी देगा। धक्का देने का मतलब ठेल रहा है। कभी कभी बचपन में हम लोग खेले थे, 2 गो चुंबक लिए, एक को रखे, दूसरे को यहाँ रखे, या इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो डोरे और भाग ले जाता है, नहीं? और उसी में से, दोनों में से किसी को एक को पलटा दो, तो जैसे सटाओगे तो पहले आकर के सट जाएगा। सटेगा कि नहीं? क्यों? तो यहाँ पर 2 गो सिस्टम है। क्या सिस्टम है? दो गो, अगर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है और दोनों दुश्मन है, तो दोनों में कभी मित्रता होगा क्या? है? दोनों मित्रता होगी क्या? दोनों दुश्मन में कभी मित्रता होगी क्या? एक मित्र जाएगा, सुन रहे, दूसरा मित्र भागेगा, भाग, हम नहीं जाएंगे। वो मित्र तो नहीं, दुश्मन है ना दोनों। क्योंकि उसी प्रकार से चुंबक में 2 गो ध्रुव होते हैं। ध्रुव को बांटा गया, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव दिशा जो है, उत्तरी दिशा, उसको हम नॉर्थ बोलेंगे ना, और साउथ माने दक्षिण हुआ। तो इंग्लिश में शॉर्टकट में एन और एस लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर 2 चुंबकों का एन एन, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को सटाओगे तो सटेगा? क्या होगा? भागेगा। हम लोग इसको किताबी भाषा में बोलेंगे प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। और 2 गो एस को सटाएंगे तो भी प्रतिकर्षित होगा, तो भी भागेगा। लेकिन एक नॉर्थ और एक साउथ अगर सटाएंगे तो सट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आकर्षित करेगा, है कि नहीं? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया। समान ध्रुव वाले चुंबक करते हैं क्या? आकर्षित, प्रतिकर्षित, दोनों, इनमें कोई नहीं। असमान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, आकर्षित, दोनों कोई नहीं। आ गया ना? याद रखिएगा इसको भी। तो हम लोग यहाँ कौन सी पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे बिजली के द्वारा चुंबक कैसे पैदा होता है, क्योंकि यह तो गुण उसमें है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह गुण है उसमें, प्रभाव तो है, तो ये चुंबकीय गुण कैसे होता है? आज से कुछ साल पहले, हालांकि अभी भी मिलता है, कुछ साल पहले भी एक बल्ब आता था फिलामेंट वाला, देखे हैं? अभी मिलता है, तो बजाज का फिलामेंट वाला, जिसमें फिलामेंट होता है। 10-12 टका में जो मिलता है बल्ब, 10-12 रुपये में जो बल्ब मिलता है कि नहीं है, उसका जो शीशा होता है वो पारदर्शी होता है। इस पर से उस पर देख लो, अब भीतर में आपको फिलामेंट मिलेगा। हालांकि इसको हम फिगर के साथ में भी बताएंगे और समझ में आएगा। उसको फिलामेंट होता है ना, तो जब कभी वोल्टेज बढ़ जाए ना, तो वह फिलामेंट पिघल जाएगा, कट गया। अगर संजोग से एक तरफ कट गया तो वो क्या होगा? झुल जाएगा। झुल जाएगा कि नहीं? तो उस बल्ब को क्या कीजिएगा? लाइन उसका सॉकेट में लगा के, होल्डर में लगा करके
आप बल्ब में लाइन दे करके, मतलब तार में लाइन दे करके और इसे टेढ़ा करके उसको सटाइए, जैसे ही सट जाएगा ना तो सटने के बाद उसको छोड़ दो ना, तो अब फिलामेंट नहीं गिरेगा। अभी गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। लेकिन जो ही लाइन भागा फिलामेंट फिर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन था, उसमें आकर्षण की शक्ति थी, फिलामेंट सटा हुआ उसको खींच के रखा, लाइन भाग गया, फिलामेंट खींचने वाला सिस्टम खत्म, जो खिंचाव बल था वह बल खत्म, वह स्वतः फिर गिर गया। इसका मतलब है बिजली में आकर्षण करने की ताकत है, गुण है, नहीं चुंबकीय गुण है। एक उदाहरण और भी, दिक सूचक सुई का नाम सुने होंगे। दिक सूचक, दिशा बतलाने वाली सुई। जो दिशा बतलाने वाली सुई होती है, उत्तर दिशा, पूरब दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, 4 दिशा होती है कि नहीं? इसमें जो सुई होती है, तो यह सुई जो है ना आपको एक साइड दिखाएगा, उत्तर चाहे दक्षिण, पूरब और पश्चिम नहीं दिखाएगा। समझे कि नहीं? ये उत्तर और दक्षिण दिखाएगा, क्योंकि इस सुई में क्षण चुंबक का प्रयोग किया रहता है। ठीक है। यह क्षण चुंबक जब भी होता है, चुंबक में 2 गो ध्रुव होता है। कौन कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पश्चिमी ध्रुव और पूर्व ध्रुव होता है क्या? नहीं। तो दिक सूचक सुई जो है, जैसे ही इसको आकर्षण का चुंबकीय गुण जब मिलेगा तो ये सुई क्या करेगा, नॉर्थ वाला भाग साउथ वाला भाग को दर्शाएगा और साउथ वाला भाग नॉर्थ वाला भाग को दर्शाएगा। मतलब चुंबकीय सुई में जो उत्तर और दक्षिण की दिशा होती है, मान लिया जाए इधर कौन दिशा है? दक्षिण। तो चुंबकीय क्षण जो है, क्षण चुंबक, उसका इधर होगा उत्तर, इधर क्या होगा? दक्षिण। याद रखिएगा, इधर होगा उत्तर, इधर होगा दक्षिण। उल्टा क्यों? यदि इधर उत्तर हुआ, इधर दक्षिण है, तो उधर एस और इधर एन, तब ना दोनों आकर्षण करेगा। इसको पकड़ के अगर ऐसे घुमा के भी रख दोगे ना, तो ये जो है ऐसने घूम जाएगा, उत्तर वाला ही दक्षिण की ओर इशारा करेगा। एक उदाहरण भी दिया है कि एक राजा थे, वो शिकार करने के लिए जाते थे। पहले आदि काल में राजा तो शिकार करने जाते थे, तो कभी कभार रात हो जाती थी। तो जब रात हो जाती थी, घनघोर जंगल है, रात हो गई, तो आपको पता चलेगा कि किधर पूरब किधर पश्चिम है। आज जंगल में कहीं रोड मिलेगा क्या? रोड मिलेगा क्या? नहीं। तो आप कैसे आओगे? तो राजा क्या किया था कि अपने रथ के पीछू तरफ ऊंचा जो भाग है, वहां एक डॉल बनाया था, गुड़िया, और उस गुड़िया का एक हाथ ऐसे था, इशारा किया था ऐसे करके। अब उसमें क्षण चुंबक का प्रयोग किया था। अब वो बता, उसका सिस्टम था कि मान लिया एन वाला है, मान लिया इधर एन है, इधर एस है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो जब जब गुड़िया जिधर जाए, वो गुड़िया का हाथ जो है दक्षिणी दिशा में सपोर्ट करे, कभी पश्चिम नहीं, कभी उत्तर नहीं, कभी पूरब नहीं, दक्षिण। इसका मतलब राजा समझ जाते थे इधर हुआ दक्षिण, इधर हुआ उत्तर। नहीं तो तुरंते खड़ा हो जाइए, हम लोग भी दिशा का नाम जान जाएंगे। खड़ा होकर के दाहिना हाथ को दक्षिण में कर दीजिए, बायां हाथ को उत्तर में। तब यहाँ पर एगो बचपन में पढ़ाई पढ़ता था, नहीं क्या? दायां हाथ दक्षिण, बायां हाथ उत्तर, मुंह तरफ पूरब, पीठ तरफ पश्चिम। है पहले बचपन में पढ़ाया जाता था कि खड़ा हो जाइए पूरब दिशा में और बोलो मुंह तरफ पूरब, पीठ तरफ पश्चिम, बायां हाथ उत्तर, दायां हाथ। तो राजा का जो है डॉल गुड़िया इशारा करते रहते थे, कौन सी दिशा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम है हैंस, सुझाता भी नहीं है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग यह किया कि दिक सूचक सुई को रखा और उससे सटीक से होकर के, सामने से होकर के विद्युत धारा जब गुजारे, विद्युत धारा को जो प्रवाहित किया, प्रवाहित करने के दौरान उन्होंने क्या देखते हैं कि जब जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तक दिक सूचक सुई जो है परिच्छेदित होती है, अपना स्थान चेंज करती है। लाइन बंद,
फिर जैसे का तैसे, फिर लाइन स्टार्ट, फिर चेंज हो जाए। इसका मतलब उन्होंने सर्च करके बताया कि नहीं, विद्युत धारा में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें एक गुण उत्पन्न होगा, जिस गुण का नाम है चुंबकीय गुण।